Good morning dear students, this is Abhishek and today in this video we are going to study about different types of forest. In previous video I have make you understand that what is natural vegetation and what is wildlife. In forest I have discussed about tropical evergreen forest. Okay, in tropical evergreen forest we have studied that these forest has hardwood trees and the height of trees are more than 70 meters. Okay, and the leaves of these trees are so broad and so that they make canopies, thick canopies, which does not allow sunlight to penetrate on its ground. Okay, so even in daytime the grounds of the equatorial rainforest remains darker. Okay, and the kind of trees are found in these forests are rosewood, ebony, mahogany and are common here. Okay, here is two information for you, that is the tropical evergreen forest of Brazil is enormous. It's so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? The tropical evergreen forest, look, these forests are found around the globe. मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं, ये हर जगह पे जहाँ जहाँ इक्वेटोरियल रेंज है वहाँ वहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, तो ब्राज़ील का जो हिस्सा है, अमेज़न रिवर वहीं से निकलती है ब्राज़ील में भी, तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो काफ़ी, उनका जो रेंज है बहुत बड़े एरिया में वो फैले हुए हैं और बहुत घने होते हैं. ये तो हम जानते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं. सो इसी वजह से इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. ठीक है, जो अमेज़न के जंगल होते हैं उन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. ठीक है, ओके. अब देखो, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक एनिमल है एनाकोंडा. ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक्स, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक्स होता है. एनाकोंडा क्या है? सांपों की प्रजाति में सबसे बड़े अगर सांप होंगे तो एक एनाकोंडा भी है, जो one of the dangerous snake, you can say one of the largest snakes, you can say, are found in these forest. Okay, in which forest? Tropical evergreen forest. Got it? और ये इतना बड़ा होता है कि ये किसी बड़े एनिमल को मार सकता है और निगल सकता है. ठीक है, किसी बड़े एनिमल को, वो चाहे कोई शेर हो, इंसान हो, क्रोकोडाइल हो. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. डिसीडियस का मतलब होता है थोड़ी बहुत सूखी जगह जहाँ पे ड्राई सीजन आता हो, उसे बोलते हैं डिसीडियस प्लेस. ओके, तो हमने पढ़ा कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है इक्वेटर के आसपास का, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि अराउंड द ट्रॉपिक्स रेनफॉल जो है वो सेम अमाउंट में हो. कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम होता है, जहाँ पे मानसूनल क्लाइमेट होता है. ठीक है, मानसूनल क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ? कुछ महीनों के लिए रेन हो, कुछ महीनों के लिए ये समर सीजन हो और कुछ महीनों के लिए विंटर सीजन हो. कुछ महीनों के लिए एक और सीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें पतझड़ का महीना होता है, स्प्रिंग सीजन. ओके, तो जहाँ पे चारों सीजन होते हैं उसको मानसून बोलते हैं. तो ऐसे सीजन कहाँ पे पाए जाते हैं? दीज मानसूनल क्लाइमेट आर फाउंड इन इंडिया. सो वेयर इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पे एक आपको कुछ करना है, यहाँ पे यू विल हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन. सो वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट अकर, नेम द स्टेट्स. ओके, तो इसको आप एक तरीके से देख सकते हो. इंडिया का ये हिस्सा, दिस इज आवर
lovely country. Okay, I hope I am making probably like India but not exactly. Okay, ओके, या इतना काफ़ी है, अब जगह भी नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया है, इसमें कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ऐसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है ना, तो इसके नीचे वाले तो ट्रॉपिकल एरिया हो गया। तो जो ये केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु में तो नहीं होता है फॉरेस्ट उतना डेंस, बिकॉज ये लीवॉर्ड एरिया है, इधर रेनफॉल उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन केरला जो है वेस्टर्न घाट है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत ही तगड़ी बारिश होती है। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होता है। तो आप इसका नाम लिख सकते हो कि इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट केरला में पाया जाता है। ठीक है, और मैं एक केरला बता रहा हूँ, अगर आपको और भी सर्च करना अगर मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में पाए जाते हैं आपको ये लिखना है। और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, तो इसके ऊपर वाले जो भी भारत के हिस्से हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के ऊपर जो दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, अब ये तो कौन से एरिया में आ गए, ये टेम्परेट एरिया हो गया। अब यहाँ पे समर सीजन भी आता है, विंटर भी आता है, बरसात भी होती है। तो यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में दीज फॉरेस्ट आर ब्रॉडली फाउंड। ओके, दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो रीजन है इंडिया, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इनमें सीजनल चेंज होता है। सीजनल चेंज का मतलब हर 4 महीने पे मौसम क्या होती है, चेंज होती है, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड रेन। ओके, इसके वजह से ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। तो जो ड्राई सीजन होता है, जैसे कि समर हो गया या फिर विंटर हो गया, ये तो ड्राई सीजन है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। इस सीजन में, मतलब इन सीजन में रेनफॉल बहुत कम होती है। तो ये जो पत्ते हैं इसके, जो डिसीडियस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, दे शेड देयर लीव्स। ओके, क्या क्यों छोड़ देते हैं, बिकॉज पानी की कमी होती है, तो पानी को बचाने के लिए वो पत्तों को छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे ट्रीज पाए जाते हैं, तो हार्डवुड ट्री यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और कौन कौन से वो ट्री होते हैं, साल, टीक, नीम एंड सीसम। ठीक है, और ये जो बहुत मजबूत होते हैं, इनका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में और ट्रांसपोर्ट के मटेरियल बनाने में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल पाए जाते हैं, तो टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूस एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ होता है, उसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं, कौन कौन से एनिमल वहाँ पे पाए जाते हैं, तो टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूस एंड मंकीज। ओके, समझ रहे हो, गॉट इट। ये आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इंडिया के लार्जर पार्ट में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। कलर देख सकते हो आप इस फॉरेस्ट का, यू कैन सी द कलर। ये
डीप ग्रीन नहीं है लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा येलोइश है। इसका मतलब ये क्या है, इसके जो पत्ते हैं वो छूट गिरते होंगे, ठीक है, इसी वजह से ये ऐसा कलर है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में कौन से फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो इंडिया में आप प्रोपोर्शन आपको बताना है, मैं फॉरेस्ट का कंपोजिशन बता देता हूँ। इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव का मतलब जो डेल्टा में फॉरेस्ट ग्रो करते हैं वो भी पाए जाते हैं। इंडिया में कॉनिफरस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जिसे आप हाई हिमालयन रेंज पे जाओगे तो वहाँ पे इंडिया में हिमालयन रेंज में कॉनिफरस ट्री पाए जाएंगे, ठीक है। इंडिया में ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और इंडिया में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में सारे टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बस आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ओके, अब देखो नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन, यहाँ पे भी नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, यू कैन estimate that evergreen means when the trees does not shed their leaves altogether, that forest are called evergreen forest। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और टेम्परेट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कंडीशंस मॉडरेट हो, जहाँ पे कंडीशंस क्या हो, मॉडरेट हो। ये इक्वेटर के पास तो कभी भी कंडीशन मॉडरेट नहीं होता है, ये तो सीवियरली हीटेड रीजन है, ठीक है। लेकिन इससे जस्ट आप ऊपर जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, देन आपको कंडीशंस थोड़े मॉडरेट मिलने लगेंगे, टेम्परेट कंडीशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ के जो कोस्टल रीजन के ईस्टर्न पार्ट के कोस्टल रीजन में जो भी फॉरेस्ट ग्रो होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और उनको हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लेटीट्यूडनल कोस्टल रीजन। मिड लेटीट्यूडनल अभी आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। और कोस्टल रीजन जो समुद्र के किनारे होते हैं उनको कोस्टल रीजन बोलते हैं। सो दे कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब आपको वर्ल्ड मैप एक बार अपने माइंड में इमेजिन करना होगा। तो आप देखे हो अमेरिका, मैं कंप्लीट वर्ल्ड मैप नहीं बना रहा हूँ, जैसे ये मान लो अमेरिका है कुछ इस तरीके से, और ये साउथ अमेरिका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अफ्रीका है, ऐसा है ना अफ्रीका, गॉट इट। और यहाँ से शुरू होता है हमारा यूरोप के साथ ये इंडिया, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने ये रफली बना दिया। तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इसके ईस्टर्न, ये यहाँ पे ईस्टर्न हिस्सा ये हुआ, इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न हिस्सा ये हुआ, इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न हिस्सा ये तो खैर सहारा डेजर्ट ही है, तो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट ग्रो ही नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दो। इंडिया में ईस्टर्न हिस्सा, और यहाँ पे चाइना है। देखो ये चाइना का मैं मैप आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये है चाइना वाला हिस्सा, ठीक है, ये चाइना है, तो चाइना का भी ईस्टर्न हिस्सा। अब देखो ये ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, दिस इज़ अटलांटिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, सब जानते हैं, और ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो ये जितने भी ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, एंड ये यूरोप है, यूरोप का ईस्टर्न मार्जिन, इंडिया का ईस्टर्न मार्जिन समुद्र से मिलता है, रशिया का ईस्टर्न मार्जिन, साउथ ईस्टर्न मार्जिन समुद्र से मिलता है। यानी ये कोस्टल एरियाज़ पे जितने भी फॉरेस्ट होंगे उनको अच्छा खासा रेनफॉल मिलेगा, और रेनफॉल मिलने की वजह से जो फॉरेस्ट होंगे वो एवरग्रीन होंगे, और इनको क्या बोला जाएगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। गॉट इट, समझ रहे हो, ओके। तो आप लोकेशन एक बार इसका याद कर लेना कि कहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है।
और देखो यहाँ पे इन फॉरेस्ट में लकड़ियाँ जो होती हैं किस टाइप के ट्रीज़ होते हैं, तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओक, पाइन, इक्लिप्टस, ये सब ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, here you can see the picture of temperate evergreen forest. These are extremely green. Okay, next है temperate deciduous forest. टेम्परेट डिसीडियस, अब अगेन डिसीडियस का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मानसून हो, जहाँ पे सीजनल चेंज आता हो। तो आपने एक समय ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि कोस्टल जो एरिया होता है किसी भी जगह का, कोस्टल एरिया में तो सीज़न का चेंज नहीं होता है, वहाँ पे तो हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सीजनल चेंज होगी वहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो डिसाइडियस फॉरेस्ट होगा। ठीक है, तो एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे, इन द बोथ द हेमिस्फीयर, व्हेन वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand and Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको मैप बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। तो मतलब यूएसए को आप ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ, ये है हमारा यूएसए। ठीक है, ये इस तरह का है यूएसए थोड़ा। इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ और ये ईस्टर्न, ये ईस्ट और नॉर्थ, ये वाला पार्ट ये हायर लैटिट्यूड पे आ गया। ठीक है, हायर लैटिट्यूड यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि ये जो फॉरेस्ट होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, हायर लैटिट्यूड पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के पास पाए जाएंगे। ठीक है, और चाइना में भी पाया जाएगा। चाइना, ये है चाइना, ऐसे है चाइना। ठीक है, गॉट इट। न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ये कॉन्टिनेंट है जो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में भी ये पाया जाता है क्या, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, चिली कहाँ पे है, चिली है साउथ अमेरिका में, चिली कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, इधर। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गॉट इट। और कौन से ट्रीज़ होते हैं, अच्छा डिसीडियस फॉरेस्ट है, इसका मतलब ये पेड़ जो होंगे वो अपने पत्ते ड्राई सीजन में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओके, द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच। ओके, यहाँ के कॉमन ट्रीज, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के कॉमन ट्रीज कौन से होंगे, ओक, ऐश, बीच। ओके, और यहाँ के वाइल्ड लाइफ क्या है, तो डियर, फॉक्सेस, वॉल्स एंड एनिमल्स, these kind of animals are commonly found in temperate deciduous forest। यहाँ पे कुछ स्पेशल बर्ड्स भी पाए जाते हैं जिनका नाम है फेसेंट्स एंड मोनाल्स। ओके, गॉट इट। ये है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अब देखो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मेडिटेरेन यहाँ का मतलब क्या हुआ, जो लैंडलॉक हो, ट्रेन जो है बीच में हो, समुद्र के आसपास नहीं, जो बीच का लैंड होता है उसे मेडिटेरेन बोलते हैं। एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी तो है अफ्रीका के आसपास, मतलब इजिप्ट से ये अपना वो बनाता है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से अगर आप चलते हो तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो रेड सी है, और रेड सी से जो एक्सेस मिलता है, और यूरोप के आसपास वाला ये वाला, ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला हिस्सा। तो इसके आसपास के जो वेजिटेशन होते हैं यूरोप में, वो वेजिटेशन क्या कहलाएंगे,
मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पे लोगों ने जो भी नेचुरल वेजिटेशन था उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ पे खुद से कुछ वेजिटेशन ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। You have learned that most of the east and northeast margins of continents are covered by temperate evergreen and deciduous forest. Okay, the west and southwest margins of the continents are different. हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंट्स के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले जो पोर्शन थे वो किससे कवर हुए थे, पोर्शन है वो किससे कवर्ड है, वो टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट से कवर्ड है। लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के वो अलग हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये कैसे वेजिटेशन है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। तो अगेन आप मैप बनाओगे तो मैप पे देखोगे कौन से हिस्से, वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले हिस्से ये अधिकतर कोस्टल एरिया में नहीं फाउंड होते हैं। तो यहाँ पे कैसे वेजिटेशन ग्रो किए जाएंगे, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ओके, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। ये जो वेजिटेशन है ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जो यूरोप में मेडिटेरेनियन सी है, जो ईस्टर्न यूरोप को चारों तरफ से नहीं कहेंगे, ईस्टर्न यूरोप को साउथ ईस्ट से क्या करता है, बॉर्डर बनाता है और उसके अराउंड जो भी वेजिटेशन होगा वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, ठीक है। Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California in USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot and dry summers and mild rainy winters. Okay, so पहले तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पे ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर होता है। मतलब यहाँ पे समर में बरसात नहीं होती है और विंटर में यहाँ पे बारिश होती है। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, मतलब ऐसे तो साउथ इंडिया में हमेशा ही बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, समर में बारिश होती है और जो विंटर होता है वो ड्राई होता है। बट मेडिटेरेनियन एरिया में जाओगे आप, यूरोप के कुछ हिस्से हैं, साउथ अमेरिका का कैलिफोर्निया है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे समर्स बहुत ड्राई होते हैं और विंटर रेनी होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। ओके, बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड the natural vegetation in order to cultivate what they want to. okay, तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कवर कर दिया गया और अब यहाँ पे खेती होती है साइट्रस फ्रूट्स की, ठीक है, जो भी उन्हें उगाना होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, फिग्स हो गया, ओलिव हो गया या फिर ग्रेप्स हो गए, इसकी खेती यहाँ पे ब्रॉड वे में की जाती है, ठीक है। देयर इजेंट मच वाइल्ड लाइफ, और इस वजह से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ऑफकोर्स नहीं होंगे। अगर वाइल्ड लाइफ होंगे तब तो ये सारे संतरे और अंगूर खा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं पाया जाता है, गॉट इट। ह्यूमन लाइफ पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। हमने कितने फॉरेस्ट कवर कर लिए, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट और क्या, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो इन चारों फॉरेस्ट के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में लिखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, इनकी वाइल्ड लाइफ क्या होती है और इनमें जो ट्रीज़ होते हैं उनके लकड़ियों की क्या क्वालिटी होती है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।